जस्टिस काजी फायज ईसा का एक और तारीख साज फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फौजियों और जजों को जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि कानून जजों और अफवाज पाकिस्तान को सरकारी आराजी लेने का हक नहीं देता। बर्री, बहरी या फजाई अफवाज और इनके मातहत कोई भी फोर्स रिहायशी, ज़रई या कमर्शियल ज़मीन लेने का हक नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से ज़मीन हासिल करने के मामले पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन का ज़मीन हासिल करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया था। अदालत में मुख्तसर फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने सुनाया। 90 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि मुल्क का आइन और कोई भी कानून जजों और अफवाज पाकिस्तान को ये हक नहीं देता कि वो ज़मीन लें। उन्होंने अपने इजाफी नोट में मज़ीद कहा कि हुकूमत का जज साहिबान को प्लॉट्स देना इनको नवाजने के मुतरादिफ है। अवाम की नज़रों में जज साहिबान की साख को बरकरार रखने के लिए खुद मुख्तार अदलिया इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के हुसूल की 3 शराइत हैं। पहली शर्त ज़मीन अवामी मकसद के लिए हासिल करना, दूसरी शर्त के मुताबिक ज़मीन के हुसूल का कानून होना चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि कानून में ज़मीन हासिल करने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक अवामी फलाह के लिए ज़मीन हासिल करने का सवाल है तो यहाँ आइन खामोश है। मयारी रहन सहन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। अगर ज़मीन मालकान मुआवजे से मुतमईन ना हो तो वो मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का हक रखते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम एक प्लॉट से ज़्यादा प्लॉट लेने का हकदार नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मज़ीद कहा कि किसी मखसूस कानून को शामिल किए बगैर वज़ीर आज़म समेत कोई भी अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को प्लॉट नहीं दे सकता। कम आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए कम कीमत प्लॉट दस्तयाब होने चाहिए। उन्होंने अपने इजाफी नोट्स में जनरल ग्रेसी और अयूब खान का वाक़या भी तहरीर करते हुए लिखा है कि जब जनरल ग्रेसी पाकिस्तानी फ़ौज को कमान कर रहे थे तो अयूब खान ने प्लॉट लेने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी ने अयूब खान को प्लॉट देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा के मुताबिक शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा कि फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में एक से ज़ायद प्लॉट्स का कल्चर आम है। उन्होंने कहा कि आइन के तहत सरकारी सिविल और फौजी मुलाजमीन मसावी हैसियत रखते हैं। सिविल सर्वेंट 60 साल, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। जस्टिस फायज ईसा ने इजाफी नोट में लिखा कि अगर जजों के पास रहने के लिए जगह नहीं तो इन्हें जिंदगी गुजारने के लिए माकूल पेंशन दी जाती है। माली साल 2020-21 के लिए पेंशन की मद में 4 खरब 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 खरब 11 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए, जबकि 3 खरब 59 अरब रुपए से जायद की रकम अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान और अहलकारों के लिए रखी गई है। इजाफी नोट में कहा गया है कि पेंशन की मद में अदा होने वाली रकम सिविलियन हुकूमत चलाने के अखराजात के तकरीबन मसावी है। हुकूमत बैरूनी ममालिक से कर्ज लेकर खसारा बढ़ा रही है। रवां माली साल में 29 खरब 46 अरब रुपए से जायद की रकम कर्ज की सूरत में अदा होनी है। पाकिस्तान का फौजी और अदालती निज़ाम बरतानवी तर्ज पर कायम है। इजाफी नोट में मजीद कहा गया है कि बेशतर पाकिस्तानियों को बुनियादी रिहाइश की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। कुरान में लिखा है कि गरीबों और नादारों की मदद की जाए। मुल्क की ज़मीन अशराफिया में तकसीम करना कुरान के उसूल की नफ़ी है।